गाइस, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं ना, अगर आपने महादेव के दर्शन करने हैं तो आपको अमरनाथ यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। माय नेम इज़ राहुल, आप देख रहे हैं शुभ एंड फैमिली। दोस्तों, इस बार अमरनाथ यात्रा 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक चलेगी। यात्रा पंजीकरण के लिए आपके 2 प्रोसेस होते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। दोस्तों, यात्रा पे जाने के लिए आप फॉर्म अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपके फॉर्म की चेकिंग जम्मू से पहले लखनपुर बॉर्डर पर होती है। उसके बाद आपको जम्मू जाना होता है, जो अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप रहता है, जो कि भगवती नगर में है। बेस कैंप में जाने के लिए सबसे पहले आपकी चेकिंग होती है, उसके बाद आपको बेस कैंप में एंट्री मिलती है। चेकिंग के बाद आप वहां पर प्राइवेट रूम लेकर भी रुक सकते हो, क्योंकि सुबह 3 बजे कानवाई जो मिलिट्री के साथ गाड़ियां जाती हैं, तो उसके लिए उठना पड़ता है और अपनी गाड़ी में आकर बैठना पड़ता है। लंगर की सुविधा आपको हर जगह मिल जाती है, बेस कैंप में भी लंगर लगे होते हैं। गाइस, आपको बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते होते हैं। एक बालटाल का सीधी चढ़ाई वाला रास्ता जो कठिन मार्ग है, जो कि 13 किलोमीटर रहता है, और दूसरा रास्ता पहलगाम से है, जो कि मेन और पारंपरिक रास्ता होता है। जैसे ही आप पहलगाम पहुंचते हो तो वहां पर आपकी चेकिंग होती है और पहलगाम में आपकी एंट्री होती है। पहलगाम में एंट्री के बाद आप मिलिट्री के बेस कैंप में भी रुक सकते हैं। वहां पर टेंट भी लगे होते हैं और लंगर की सुविधा भी होती है। टेंट की जो कॉस्ट पड़ती है वो आपको पर हेड के हिसाब से पड़ती है 200 से 300 तक। और पहलगाम में आप प्राइवेट रूम भी ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको 800 से लेके 1500 रुपये तक पड़ती है, जिसमें 2 से 3 लोग रह सकते हैं। दोस्तों, इस यात्रा में आपका खाने का खर्चा नहीं आता है, क्योंकि हरियाणा से ही आपको लंगर मिलने शुरू हो जाते हैं। हरियाणा, पंजाब, जम्मू से लेके संपूर्ण यात्रा और वापसी तक आपको बेहतरीन लंगर मिल जाते हैं। गाइस, आप शाम को जैसे ही पहलगाम पहुंचते हैं तो आपको सुबह चंदनवाड़ी के लिए आपको वहां की प्राइवेट टैक्सी में जाना होता है। पहलगाम से चंदनवाड़ी का जो मार्ग है वो 16 किलोमीटर का रहता है। जो आप प्राइवेट टैक्सी करते हैं उसका पर हेड के हिसाब से वो चार्ज करते हैं, 300 से 400 रुपये पर हेड लगता है, जो कि आपको उन्हीं की टैक्सी में ही जाना पड़ता है। टैक्सी आपके होटल या टेंट के बाहर सुबह 4 से 5 बजे के करीब आ जाती है, उसी टाइम आपको निकलना होता है। चंदनवाड़ी पहुंचते ही आपको काफ़ी लंगर मिल जाते हैं सुबह का नाश्ता करने के लिए, और चंदनवाड़ी से ही आपका पहला पड़ाव शुरू होता है शेषनाग तक। चंदनवाड़ी से यात्रा पैदल स्टार्ट होती है। आप वहां से घोड़ा कर सकते हैं, पालकी कर सकते हैं। घोड़ा पालकी की सुविधा आपको शुरुआत से ही मिल जाती है। गाइस, जैसे ही आप चंदनवाड़ी से यात्रा स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पिस्सू टॉप आता है, जो कि सबसे कठिन चढ़ाई होती है, सीधी चढ़ाई। और उसके बाद जोजीबल से होते हुए आप शेषनाग तक पहुंचते हो, और शेषनाग में आपको स्टे करना होता है। और शेषनाग पहुंचते ही आप वहां पर टेंट ले सकते हैं। टेंट का चार्ज वही 300 रुपये पर हेड के हिसाब से वो लेते हैं। टेंट लेकर आप उसके बाद लंगर की सुविधा का आनंद ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इस यात्रा में ना ही खाने की कमी आएगी और ना ही रहने की कमी आएगी। दोस्तों, आपको चंदनवाड़ी से लेकर शेषनाग तक 12 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है और वहाँ पर स्टे करना पड़ता है, क्योंकि शाम की एंट्री वहाँ पर 5 बजे से पहले पहले होती है। उसके बाद वो ऊपर जाने नहीं देते। शेषनाग के बाद दूसरा पड़ाव आपका जो आता है वो शेषनाग से लेकर पंचतरनी का आता है, जिसमें आपको शेषनाग से होते हुए गणेश टॉप की सीधी चढ़ाई, पोषपत्री का लंगर और पंचतरनी तक आप जाएंगे। गाइस, आपको शेषनाग से लेके पंचतरनी का 13 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। पंचतरनी में भी आपको टेंट की सुविधा और लंगर खाने की सुविधा मिल जाती है। गाइस, विश्राम के बाद आप मॉर्निंग सुबह 5 बजे उठकर बाबा बर्फानी की गुफा तक
जो 6 किलोमीटर का ट्रैक रहता है, जो हमारा तीसरा पड़ाव रहेगा वो बाबा बर्फानी की गुफ़ा तक का रहेगा। जब आप गुफ़ा पहुंचते हो तो वहां पर आपको काफ़ी स्टॉल मिल जाएंगे, जहां पर आप अपना सामान जमा करवा कर और कुछ आराम करके आप वहां पर गर्म पानी की बाल्टी लेकर नहा सकते हैं। गाइस, गर्म पानी की बाल्टी आपको 50 से 60 रुपये में मिल जाती है। अगर आप वहां पर रहना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको टेंट की सुविधा, लंगर की सुविधा मिल जाती है गाइस। दोस्तों, आप सुबह दर्शन करके 11 से 12 बजे फ्री हो जाते हो, तो अगर आप वापसी करना चाहते हो साथ ही में, तो आप बालटाल से वापसी कर सकते हैं, जिसका टोटल मार्ग 13 किलोमीटर रहता है। बालटाल पहुंच के आपको वहां पर लंगर की सुविधाएं और टेंट की सुविधा मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप पहलगाम से चढ़ाई करके बालटाल उतरते हो तो आपका जो भी टैक्सी है, तो टैक्सी वाले को बोलना पड़ता है कि हमने बालटाल से उतरना है, तो वो बालटाल तक अपनी टैक्सी ले आता है। क्योंकि पहलगाम से बालटाल का जो मार्ग है वो 180 किलोमीटर का पड़ता है, जो कि हमें पहले ही ड्राइवर को बताना पड़ता है। दोस्तों, मैंने इसमें अपना 7 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया है आपके साथ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना, कि और लोगों तक भी मेरी जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, 1 तरीके बाद आपको मेरे अमरनाथ के व्लॉग भी देखने को मिलेंगे। गुड बाय एंड जय हिंद। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।